बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रोहित शर्मा ने दरअसल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 26 दिसंबर को रोहित शर्मा ने आखिरी टेस्ट मैच खेला था और लगभग 4 महीने बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। टेस्ट फॉर्मेट में अब नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। लगातार आलोचनाओं का शिकार हुए और उसके बाद ये फैसला उन्होंने लिया है संन्यास लेने का। इस फॉर्मेट से, टेस्ट क्रिकेट से अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। 67 टेस्ट मैचेस में रोहित के 12 शतक, 18 अर्धशतक है। लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है और टेस्ट में उन्होंने 4,301 रन बनाए भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था और 26 दिसंबर को ये टेस्ट मैच खेला गया था। अब उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। टेस्ट फॉर्मेट अब नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। सड़सठ टेस्ट मैचेस में रोहित के 12 शतक, 18 अर्धशतक, लेकिन इसके बावजूद अब रोहित शर्मा का रिटायरमेंट का ऐलान टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से। टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं अब रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला था। 26 दिसंबर को ये टेस्ट मैच खेला गया था। T20 से पहले उन्होंने संन्यास का ऐलान भी कर दिया था। अब 67 टेस्ट मैचेस में रोहित के जो रिकॉर्ड्स रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 4,301 रन उन्होंने बनाए हैं टेस्ट मैच में, लेकिन अब टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लगातार उन पर यह दबाव भी था कि इस फॉर्मेट से वो रिटायर हो जाएं और शायद यही वजह है कि अब घोषणा भी औपचारिक तौर पर रोहित द्वारा कर दी गई है। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, अप्रत्याशित तो नहीं कहेंगे इस फैसले को, लंबे चौड़े दबाव के बाद ये फैसला, संन्यास का ऐलान, और जाहिर तौर पर जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा, ये तो होना ही था। अगर आप देखें नेहा, 30 दिसंबर को ये तय हो गया था कि यहां से रोहित शर्मा शायद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और उसके बाद जब सिडनी टेस्ट मैच में उन्होंने अपने आप को ड्रॉप किया, उस पर मोहर लग गई। लेकिन शायद वो खेलना चाहते थे। चैंपियंस ट्रॉफी जब इंडिया जीता तो उन्होंने कहा मैं खेलना चाहता हूं और बतौर कप्तान इंग्लैंड जाना चाहता हूं। उसके बाद आपको याद होगा माइकल क्लार्क को उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि मैं अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, कप्तानी करूंगा। लेकिन कल सिलेक्टर्स के साथ एक मीटिंग हुई। कल जो आपके 5 सिलेक्टर्स हैं, बेसिस कोच गौतम गंभीर से भी जब पूछा जाता है, तो यह तय किया गया और रोहित शर्मा को यह बताया गया कि शायद हम आपके बियॉन्ड सोच रहे हैं। अब इंग्लैंड दौरे पर हम लीडरशिप में चेंज चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट में। और उसके बाद जब आपको पता है कि यार मैं इंग्लैंड में अगर कप्तान नहीं हूं तो फिर मेरी टीम में जगह भी नहीं बनती, क्योंकि अगर आप रोहित को इंग्लैंड लेके जाते तो एज बैट्समैन की जरूरत नहीं थी इतनी। आपको जरूरत थी कि एक तजुर्बेकार कप्तान, देखो जी मुश्किल सीरीज है, नया कप्तान किसको बना दे, बिकॉज व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया का बहुत टैलेंट है, लीडरशिप की बड़ी ऑप्शंस है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। तो द मोमेंट ये कल हो गया, और आपने अगर कल आईपीएल का मुकाबला देखा हो मुंबई और गुजरात का, उनके चेहरे पर ना वो हाव भाव ऐसे थे, वो दिख रहा था कि वो सैड थे। और आज उन्होंने बीसीसीआई से भी बात की, तो जब बीसीसीआई ने ये कह दिया कि हम सिलेक्टर्स के साथ जाएंगे, हम सिलेक्टर्स के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, तो नेहा उसके बाद जैसे आपने कहा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखें, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बड़ी इज्जत से टेस्ट क्रिकेट खेला, मैं आज संन्यास का ऐलान करता हूं, बट आखिरी लाइन है बट आई विल कीप प्लेइंग इन दी ओडीआईज फॉर इंडिया। सो ये एक तरह से हो सकता है, होते हैं ना जैसे कहते हैं कि आपकी बातचीत होती है तो सेटलमेंट कह लीजिए कि भाई अभी अभी मैं चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आया हूं बतौर कप्तान। 38 साल पिछले हफ्ते उनकी उम्र हुई है और टेस्ट क्रिकेट में 6 महीने उनके अच्छे नहीं थे, तो शायद ये तय हुआ है कि हाँ टेस्ट क्रिकेट आप छोड़ दीजिए, लेकिन वनडे क्रिकेट में हम आपको वक्त देते हैं। अब वनडे में क्या है नेहा, आपका अगला टारगेट 2027 का वर्ल्ड कप। 2027 का वर्ल्ड कप होना है आज से तकरीबन 2.5 साल बाद, जब उनकी उम्र 40 हो चुकी होगी। वो चाहेंगे कि वहां तक वो खेलें, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी ना शायद वनडे क्रिकेट में 1 साल उसके बाद देखा जाएगा, और शायद 1 साल के बाद आप एक नए लीडर को भी वनडे क्रिकेट में डाल देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए।